तो एरनपुरा में क्या हुआ था, रीवा विद्रोह दबाने गई थी जोधपुर लीजन और उसने सिरोही में हमला कर दिया। ठीक है, जब सिरोही में हमला किया उन्होंने, कई सारे अधिकारी मारे गए, कुछ भाग गए। वहाँ से ये लोग एरनपुरा आई, जोधपुर लीजन। एरनपुरा में अपने साथियों को तैयार किया और दिल्ली की ओर कूच किया, नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी को। ठीक है, और फिर ये आउगा पहुँचते हैं। आउगा में जो जितने भी विरोधी सरदार थे तखत सिंह के, उनके नेता थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो आउगा के जागीरदार थे। इन्होंने इनका सपोर्ट किया और इनके साथ साथ कई और लोग भी थे जिन्होंने इनका सपोर्ट किया, जिसमें आपके आप नाम अगर मैं बताएं तो ये शिवनाथ सिंह, विशन सिंह, अजीत सिंह, लांबिया, रूपावास, ऐसे करके करीबन 6000 सैनिक इनके साथ में थे। अब इन सारे सैनिकों की जब तैयारियां देखी गई तो फिर आपकी लॉरेंस ने जोधपुर को सूचना भेजी कि आप इनका दमन करो। तो फिर जोधपुर ने अपने राजा की राजभक्ति की पालना करते हुए, क्योंकि तखत सिंह बहुत चापलूस शासक थे जो मतलब अंग्रेज़ों की हर एक बात का फॉलो करते थे। ठीक है, उन्होंने बिठोड़ा का युद्ध लड़ा, औनाड सिंह मारा गया, हीथकोट भाग गया, कुशाल सिंह चंपावत जीत गए। 8 सितंबर की बात है। ठीक है, उसके बाद में लॉरेंस स्वयं गलती करके आ गया। चेलावास के अंदर लड़ाई हुई, गोरेकालों का युद्ध भी कहते हैं, और लॉरेंस इस समय बड़ी मुश्किल से भाग गया, यहाँ से बच गया, लेकिन कुशल सिंह चंपावत यहाँ पर जीत गए। मैकमोहन के सिर को काट कर आउगा के किले के ऊपर लटकाया गया। उसके बाद में शिवनाथ सिंह सेना लेकर नरनौल की तरफ निकलते हैं और नरनौल में ये शिवनाथ सिंह की सेना पराजित होती है। गैराड हालांकि मारा जाता है। शिवनाथ सिंह वापस अपनी जागीर को बचाने के लिए आता है, क्योंकि पीछे जोधपुर के राजा ने शिवनाथ सिंह की जागीर पर अटैक कर लिया था। ठीक है, वापस आते रास्ते में इनको आत्मसमर्पण करवा के जोधपुर किले में नजर बंद कर लेते हैं। ठीक है, नरनौल का युद्ध। उसके बाद आउगा के अंदर जो है उन्होंने अपने किले को लगातार मजबूत करके रखा, और फिर कैनिंग जो कि आपके एजीजी का भी गवर्नर था या जो बॉस था, उसने बॉम्बे से बॉम्बे लॉन्चर्स तोपखाना मंगवाया होम्स के नेतृत्व में। ठीक है, होम्स के नेतृत्व में कई सारे और भी सेनापतियों के नाम आते हैं, वो सारे ये लोग आते हैं। 20 जनवरी 1858 को आउगा का किला घेर दिया गया। 3 दिन तक जनता और आउगा के बीच में युद्ध चलता रहा। पृथ्वी सिंह को नेतृत्व सौंपकर 23 जनवरी को यहाँ से निकल गए कुशल सिंह चंपावत, और कोठारिया के जोध सिंह रावत के वहाँ पे शरण पाते हैं। पीछे 24 तारीख को किले के जो द्वारपाल था उसने गेट खोल दिया, और गेट खोलते ही अंग्रेज सेना उसमें घुस जाती है और किले पर अधिकार हो जाता है, और सुगाली देवी की मूर्ति और ये सारी चीज़ें वहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, और पीछे फिर 8 अगस्त 1960 को कुशल सिंह ने समर्पण नीति के तहत आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके बाद आपके यूं कहिए कि 25 जुलाई 1864 को कुशाल सिंह का देहांत हो गया। तो इस प्रकार से एरनपुरा, पाली, जोधपुर ये कार्य हुआ।